नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एरिक मेडहस नाम के एक लड़के की जो उसने कहानी कही है उसके बारे में देखने वाले हैं। एरिक मेडहस जो लड़का था दोस्तों, बहुत ही कम उम्र में उसने सुसाइड किया था और उसके सुसाइड करने के बाद उसकी माँ ने एक अच्छे ऑटोमेटिक राइटर से संपर्क किया और उस तरीके से ऑटोमेटिक राइटर से उसने अपने बच्चे के साथ संपर्क किया और उसने जो भी उसको संदेश कहे अपने माँ को, उस पर उसने बहुत ही अच्छे से किताब लिखी है। उसमें एक बात इस तरीके से है दोस्तों, इस तरीके से उसमें जिक्र किया है कि इसकी जो माँ थी एरिक की, वो ब्लॉग लिखती थी, एक वेबसाइट में अपनी कहानी लिखती थी अलग अलग तरीके से कि जैसे उसके साथ क्या हुआ, आज उसके एरिक के साथ बात हुई, उसमें उसने क्या कहा। तो इस तरीके से वो बातें कहती थी और उसके ब्लॉग जो है, उसकी जो वेबसाइट है, वो ज़्यादातर ऐसे लोग पढ़ते थे जिन्होंने किसी अपने को खोया है और वो लोग बहुत ही अच्छा उनको उससे मदद मिलती थी। तो इससे क्या होता है कि जैसे उसने अपने बेटे को खोया है, तो जो लोग जिन्होंने किसी अपने को खोया है, तो वो लोग भी उनको पढ़कर ऐसे ही लगता था कि उनका ही कोई करीबी इंसान भी उनको वैसे ही संदेश कहेगा। इसलिए ज़्यादातर उसके लोग जो ब्लॉग है उसका पढ़ते थे, उसकी वेबसाइट पढ़ने की कोशिश करते थे। एरिक ने एक लड़की की ऐसी कहानी कही है कि जो अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। आखिर वो अपने जीवन से क्यों दुखी थी और उसके पीछे क्या कारण था, उसके बारे में खुलकर उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन वो अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरी उसकी ज़िंदगी थी और इस वजह से उसने ये सोचा था कि मैं अब ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहना चाहती, मुझे अब इस दुनिया से जाना ही होगा। और इस तरीके से वो जीवन से परेशान थी कि उसके मन में यही आ रहा था कि वो सुसाइड करे। और उस दिन दोस्तों वो घर पर थी और दोपहर का कुछ समय था और उसने यही सोचा कि मैं अब इस दुनिया से चली जाती हूँ। लेकिन उस वक्त उस एरिक ने दोस्तों कुछ ऐसे प्रयत्न किया, कोशिश की और उसने क्या किया कि उसके मन में कुछ ऐसे विचार डाले कि लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है, मृत्यु के बाद आखिर क्या होता है। इस तरीके से उसने उसके मन में विचार डाले और इस तरीके से डाले कि वो इंटरनेट पर इसकी खोजबीन करने की कोशिश करे कि आखिर लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है, लाइफ जीवन जो है मृत्यु के बाद किस तरीके से होती है। तो इस तरीके से उसने उसके मन में विचार डाले और उस लड़की के मन में भी कुछ ऐसी बातें आई दोस्तों कि हाँ, मैं ऐसे देखकर एक बार करके देख लेती हूँ, बाद में मैं सुसाइड ही करूँगी। तो इस तरीके से उसने कंप्यूटर पर दोस्तों ऐसे शब्द टाइप किए और उसमें दोस्तों सबसे आगे एरिक की जो माँ ने ब्लॉग लिखा था जिस वेबसाइट को, वही वेबसाइट उसके सामने आ गई और उसने उस पर जब क्लिक किया तब एरिक के माँ ने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जो उसके बेटे ने एरिक ने उसको कही थी और इस तरीके से सुसाइड किया तो आगे आपका क्या होगा, या फिर ये जीवन का जो महत्व है वो कितना है, हम आखिर यहाँ पर क्यों जी रहे हैं, अगर हमारे सामने दुख है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से समझ पाई और बाद में उसने जो अपना सुसाइड करने का जो इरादा था वो पूरी तरीके से रद्द किया, उसने वो कैंसिल किया। तो इस तरीके से ये जो कहानी है एरिक ने इस तरीके से कही है कि इस तरीके से जो लोग हैं जो बहुत ही अपने जीवन से दुखी होते हैं तो उनको वो इस तरीके से मदद करता है। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि यहाँ से जाई गई हुई जो अच्छी आत्माएं हैं जो लोगों को मदद करने की कोशिश करती है, वो बहुत बार ऐसी कोशिश करती है कि जहाँ पर अगर कोई दुखी हो या फिर ऐसा कोई कदम उठा रहा है जो उसके लिए बुरा हो सकता है, तो ऐसे समय वो उसको बहुत मदद करने की कोशिश करते हैं। आपके मन में यही आया होगा और मेरे भी मन में यही आया दोस्तों अब तक जो हमने कहानी देखी कि दुनिया में इतने लोग सुसाइड करते हैं तो उनको कोई क्यों नहीं बचा था। देखिए कैसा है कि ये जो सुसाइड है वो उस इंसान के भौतिक मन ने ज़्यादातर लिया हुआ डिसीजन होता है। तो सारे ही लोगों के मामले में उनको कोई आत्माएं बचाएगी ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमें ये ज़रा भी समझना नहीं चाहिए कि उस लड़की के जीवन में वो मृत्यु लिखा ही नहीं था, इसलिए एरिक ने उसको मदद की। बहुत बार ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों वो कोशिश भी करती है, जैसे अगर उस लड़की के मन में उसने छवि कितना भी विचार डाला लेकिन उसने अगर लिया ही नहीं होता वो कि नहीं रहने दो, कुछ भी हो मेरा मौत के बाद मुझे क्यों क्या देखना है कंप्यूटर पे या फिर इंटरनेट पे, मैं तो सुसाइड ही करूँगी, उससे तो मेरी ज़िंदगी नहीं बदल जाती, ऐसा अगर वो सोचती तो शायद वो सुसाइड कर लेती। लेकिन इसके जो मन में उसने विचार डाले, उस पर उसने रिएक्ट किया, उस पर उसने कुछ काम करने की कोशिश करी और उस तरीके से उसको जवाब भी मिले। तो इस तरीके से ये बातें हैं। बहुत बार आपने भी देखा होगा और मैंने भी बहुत बार देखा है कि कुछ केसेस में जो लोग सुसाइड करते हैं या फिर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने वाले वो लोग होते हैं या फिर उनके सामने कुछ ऐसी बातें आती है जिससे वो अपने जो भी उनको जो भी करना है उससे वो दूर जाने की कोशिश करे, लेकिन वो कभी कभी नहीं जाते दूर। कुछ लोग जाते भी है लेकिन कुछ लोग अपने उसी पर इरादे पर अड़े रहते हैं। तो हो सकता है कि वो इस दुनिया से चले जाए अपना ऐसा एक भयानक कदम उठाकर। लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है। मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए यही नहीं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर हम इस तरीके से अपने जीवन से परेशान हो रहे और कहीं ना कहीं से हमें प्रेरणादायी कुछ ऐसे बातें मिल रही है
तो आप समझ जाना कि कोई तो है जो हमारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, कोई तो है जो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमें ही मतलब कल दुख होने वाला है। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि ऊपर की जो आत्माएं हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सतर्क होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस होती है हमारे प्रति। इसलिए ऐसा हम कोई भी कदम ना उठाए। अगर हमारे मतलब करीबी को हमने खोया है और उनके लिए अगर हम दुखी है तो उनके लिए ज़रा भी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिलहाल जिस दुनिया में होंगे वहाँ पर 1% का भी उनको दुख नहीं होगा। लेकिन हम जीवन में मतलब अगर दुखी है तो उसके लिए भी आप ज़रा भी चिंता मत करना, क्योंकि ये जो दिन है वो हमेशा इस तरीके से नहीं रहने वाले। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर बहुत ही अच्छे से आप अपने जीवन को मतलब आगे बढ़ा सकोगे, बहुत ही अच्छे से जी सकोगे, और एक दिन मतलब आपके जो जीवन कर्तव्य है उसको भी आप अच्छे से पूरा कर सकोगे। बस आप जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारना दोस्तों। और सुसाइड जैसा जो कदम है वो हमें ही बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा मतलब लगाएगा, बहुत ही पश्चाताप में डालेगा। हमारे जो करीबी है उनको भी मतलब उस कदम से बहुत ही मतलब बुरा लगेगा। इसलिए ऐसा कदम आप कभी भी जीवन में मत उठाना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।